नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच G7 शिखर सम्मेलन के दौरान खींची गई तस्वीरों और एक दूसरे की लोकप्रियता को लेकर तकरार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि G7 सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने उनसे फोटो खिंचवाने के लिए बार बार भीख मांगी थी और ट्रंप ने केवल तरस खाकर तस्वीर खिंचवाई। ट्रंप ने इटली की घरेलू राजनीति में मेलोनी की घटती लोकप्रियता का भी जिक्र किया। हालांकि मेलोनी ने ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, न तो मैं और न ही इटली कभी भीख मांगते हैं। मेलोनी के पलटवार करने के बाद ट्रंप ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अपने दावे दोहराए और ईरान और नाटो के मुद्दों पर इटली के असहयोग का आरोप लगाया। जवाब में मेलोनी ने फिर उन पर पलटवार किया और कहा कि मेरी लोकप्रियता आपकी चिंता का विषय नहीं है, मैं आपको अपनी लोकप्रियता पर ध्यान देने की सलाह देती हूं। इस तल्ख रिश्ते के कारण इटली के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की एक महत्वपूर्ण यात्रा को रद्द कर दिया था। इटली और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ रणनीतिक और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एक मजबूत गठबंधन नाटो में बंधे हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच ईरान नीति पर मतभेद हुआ। इटली ने अमेरिका द्वारा अपने सैन्य ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने इटली पर असहयोग का आरोप लगाया है। लेकिन ट्रंप की मेलोनी पर टिप्पणी ने तीखा एक विवाद छेड़ दिया है। बहरहाल ट्रंप के दावे और मेलोनी के करारे जवाब के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक नई बहस और लड़ाई छिड़ गई है। सवाल इस बात का है कि एक देश का राष्ट्रपति क्या दूसरे देश की, खासकर महिला प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। विदेश मामलों के जानकार हैं डॉक्टर राहुल बाली। राहुल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ अरविंद खोखर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए हम चर्चा की शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि मामला एक इंटरनेशनल मामला है, मुझे लगता है सबसे पहले राहुल जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, नमस्कार। नमस्ते राहुल जी। अभी तक तो मैं मिडिल ईस्ट का तनाव देख रही थी, बहुत सारे झगड़े देख रही थी। अब ये G7 में थोड़ा सा ये कनेक्शन को मैं समझना चाह रही हूँ। एक देश की प्रधानमंत्री हैं, खासकर महिला। मुझे ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए या बाकी जगह कुछ भी बोल देते हैं, बेतुकी बातें करते हैं, लेकिन जॉर्जिया मेलोनी के लिए वो जिस तरीके से कह रहे हैं, एक देश की प्रधानमंत्री हैं और कह रहे हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए भीख मांग रही थी या फोटो खिंचवाने के लिए बहुत इंसिस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें फोटो खिंचवानी पड़ी। और इनकी लड़ाई जो है बड़ी तेजी से लोकप्रियता को लेकर हो गई है। मुझे समझ इस बात का नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या समझ रहे हैं अपने आप को। यदि वो एक राष्ट्रपति हैं तो मुझे लगता है वो भी एक प्राइम मिनिस्टर है किसी देश की, और महिला हैं, और महिलाओं के सशक्तिकरण में अपने आप में एक उनका नाम मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि एक महिला प्रधानमंत्री है। फिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कितना जायज है और इसके पीछे क्या एक वजह आप देखते हैं? राखी जी, जैसे कि आपने देखा G7 में डोनाल्ड ट्रंप ने जो इटली के प्राइम मिनिस्टर है वो उनकी तरफ देखती रही, लेकिन उन्होंने ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो अभी मामला बाहर आया है कि उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए तरस रही थी। मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उनकी जो नीज है वो मेरी, उन्होंने एक किताब लिखी है 2020 के अंदर। उस किताब का नाम है टू मच एंड नेवर एनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड डेंजरस मैन। ये उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किताब लिखी है और उन्होंने उस किताब में इसका जिक्र किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की अपब्रिंगिंग है वो एक अब्यूसिव और अथॉरिटेरियन है और लैक ऑफ एम्पैथी है। ये उनके लफ्ज हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी नीच ने उस किताब में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लिखा है कि ये कितना इंसान झूठा इंसान है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के जो है दो साल 7 महीने बाकी बचे हुए हैं, लेकिन उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो लगातार कम होते जा रहा है और वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, किसी भी प्रेसिडेंट को, किसी भी देश के राष्ट्रपति को वो कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जिससे क्या है कि उनको पब्लिसिटी मिल जाती है। अभी ये इटली के प्राइम मिनिस्टर के बारे जो कि वुमन है और बहुत ही अच्छी हैं और उन्होंने मिडिल ईस्ट के बारे में भी बहुत कुछ खुलेआम से कहा है और अपने
जो है फ्रैंक और आउटस्पोकन जो है वो मतलब लेडी है। तो कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या किसी के बारे में बोल दे, इसके बारे में आज जो है बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, क्योंकि वो पब्लिसिटी को गेन करना चाहते हैं। उनके लिए फर्क नहीं पड़ता है कि उनके सामने कोई मेल आदमी है या फीमेल है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी नीज के मुताबिक उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ही यानी अब्यूसिव और अथॉरिटेरियन रही है। आपने देखा होगा G7 में उन्होंने खड़े होकर कहा कि आई एम द बॉस। तो इससे क्या पता चलता है, वहां फ्रांस के राष्ट्रपति बैठे हैं, पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं और कई राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने आते ही ये अपना सेंटेंस बोला है। इससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बार ये अमेरिका के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके हैं, और दूसरी बार उनको पता है कि अब ये मेरा आखिरी टर्म है, इसके बाद तो मैं प्रेसिडेंट बन नहीं सकता, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि 2 साल के लिए अमेरिका की प्रेसिडेंटशिप होती है। तो ये जो कुछ भी वो मिलाने के बारे में बोल रहे हैं, ये उनको रिबर्टल आएगा, इस बात का पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को और बड़े ही तीखे जवाब जो है सारे वर्ल्ड के जो है स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं और पॉलिटिशियन है जो कि एक वुमन की बहुत इज्जत करते हैं, वो इनको जवाब देंगे जरूर। जी राखी जी। ठीक है राहुल जी, वापस आऊंगी। जकिया जी मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल राखी, आवाज आ रही है। जकिया जी, कैसे इस विषय को आप देखते हैं? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो समझ में आया कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं या बेतुके हैं या कुछ भी कह देते हैं। बहुत सारी हम डोनाल्ड ट्रंप को लेके भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बात भारत से इतर इटली की प्राइम मिनिस्टर पर आती है। आप ठीक है, आप कुछ भी हैं, लेकिन आप भगवान नहीं हैं, यू आर नॉट अ गॉड। तो आप एक महिला का भी सम्मान नहीं करेंगे क्या? इतना भी नहीं समझ रहे? आप कैसे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? G7 में तमाम कंट्रीज हैं, कोई अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर्स वहां पर हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? ये एक पॉइंट है। मुझे लगता है प्रेसिडेंट होने के नाते पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं वो शब्द नहीं बोलना चाह रही हूँ मैम, मुंह से निकल जाता है कई बार, लेकिन आप कैसे एक प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से कह सकते हैं? तो सोचने वाली बात है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि इस मंच पे या ऐसी जगह, तो वो सोचेगा कि मैं बोल किसके लिए रहा हूं। कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, और सबसे बड़ी बात महिला हैं, कम से कम उसका तो सम्मान करिए। तो कैसे आप इस विषय को देखती हैं? क्या इसके पीछे का एक रीजन देख पा रही हैं? राखी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि किसी भी समाज में, किसी भी तबके पे अगर किसी भी महिला के ऊपर कोई भी तरह की अंकुश लगती है, तो वो उस महिला की बिल्कुल ही गलती नहीं है, उस पूरे समाज और उस पूरे इंसान की गलती है कि वो अंकुश लगाया जा रहा है। ठीक है ना? और इससे उसकी विचारधारा, उसकी सामाजिक बोलते हैं ना कि किस तरह से समाज में वो पनपा है, किस तरह से उसकी आइडियोलॉजी अपब्रिंगिंग हुई है, किस तरह की सोच वो रखता है, वो इसकी स्पष्टीकरण करता है। आप एग्जांपल ले लो, वहां पे अगर मेलेनी नहीं रहती और कोई मेल रहता, तो क्या ये लैंग्वेज यूज होता? डेफिनेटली वो ये तो नहीं कहते कि मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए भाग रहे थे, फिर वो दूसरे एंगल से बोलते, जैसे हमारे पीएम के लिए उन्होंने यूज किया। लेकिन कम से कम ये नहीं होता। यानी किसी भी महिला के डिग्निटी पे किसी भी पक्ष को बहुत ही इजी कैच मिल जाता है कि आप कुछ भी अंकुश लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए, चाहे वो किसी भी स्टेटस पे बैठे हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल हमारी अपनी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का भी देना चाहती हूँ। उनकी मृत्यु हुए हुए इतने साल हो चुके हैं, उन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ किया भी, ठीक है, लेकिन आज भी हमें कहीं ना कहीं उनके चरित्र पे भी सुनने को मिल जाता है। तो ये जो एक मेंटलिटी है ना, वो मेंटलिटी ही सबसे बड़ी खतरनाक चीज है जो हमारे या किसी भी देश को या किसी भी समाज के इंसान को पीछे करती है, और उसके वजह से बहुत सारी चीज पीछे हो जाती है। अब तुम यहाँ पे समझो कि मेलेनी ने इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं कि एक यूरोपियन कंट्री और फ्रांस जैसे कंट्री के लिए कि आपने पूरी तरह से बैन किया कि नहीं भाई, आप नहीं यूटिलाइज कर सकते हो वॉर एक्शन के लिए हमारे स्पेस को, आप ये सारी चीजों को नहीं कर सकते हो। उसमें बौखलाए हुए इंसान ने कुछ और नहीं समझ में आया, कोई उसे टेक्निकलिटी नहीं दिखी, कोई उसे ऐसे डिग्निफाइड चीज नहीं दिखी जहां पे वो मार्क कर सके, तो उसने सबसे इजी क्या कैच किया?
चलो वो बेंच प्रेस्टिजियस, उसके प्रेस्टीज पे, उसके डिग्निटी पे आप छोटा सा एक अंकुश लगा दीजिए कि वो तो मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी। आप क्या अपनी एब्स्टिन फाइल भूल चुके? हम लोग तो नहीं भूले, वी हैव नॉट फॉरगॉटन एंड वी विल नेवर फॉरगेट। तो आपकी ये सारी जो कल्पनात्मक चीज और जो सारी चीज आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो जैसे ही आपकी नाम जरा सा एप्स बोलता है आदमी, उसी में सारा चीज कवर अप हो जाता है, समझ में आ जाता है लोगों को कि ये क्या क्या इंसान है और किस चरित्र का इंसान है, और इस चरित्र के इंसान से इससे अच्छी बेहतरीन उपेक्षा की भी नहीं जा सकती। ये बहुत ही अच्छी उपेक्षा है जो हमें मिल रही है, बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैम। ये इंसान। हाँ, अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? अरविंद जी, अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। अरविंद जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी राकेश जी। हाँ। हाँ जी राकेश जी बताएं। अरविंद जी, ये जो ट्रंप और मेलोनी में तकरार हो रही है, लोकप्रियता को लेकर लड़ रहे हैं, किस बात, कैसी लोकप्रियता? मुझे लगता है दोनों की अपनी अपनी जगह लोकप्रियता है। एक महिला प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात करना, या ये कहना कि G7 में मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए वो भीख मांग रही थी या मिन्नतें कर रही थी, हालांकि पलटवार आ चुका है, लेकिन इसके पीछे क्या मायने? क्या एक वजह ये मानी जाए कि जब ये ईरान का जो मैटर हुआ उस वक्त पे इटली ने सैन्य ठिकानों के उपयोग की अनुमति अमेरिका को नहीं दी थी, क्या ये उसका बदला ले रहे थे, या एक उन्होंने तंज करने की वहां कोशिश की? क्या ये एक पहलू इसका माना जा सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, जो यूरोप है ना, ये यूरोप है, अमेरिका है, और हमारी जो बिल्कुल कल्चर में बिल्कुल ही जमीन आसमान का फर्क रहता है। आप ये कभी कल्पना कर सकते हैं कि कोई ड्रग एडिक्ट हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन अमेरिका का बना हुआ है। ओबामा ड्रग एडिक्ट रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो ट्रंप जो है, ये ट्रंप ना कभी पार्षद रहे, अगर यहाँ के हम अपने दर्शकों के हिसाब से समझाएं, ना पार्षद रहे, ना कभी एमएलए रहे, ना एमपी रहे, ये ना एक चीफ मिनिस्टर रहे, सीधे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति बन गए। और राष्ट्रपति बनने के बाद ये हो गए मदमस्त हाथी की तरह। जैसे मदमस्त हाथी होता है ना, ताकत है ही, अमेरिका का राष्ट्रपति के पास ताकत होती है, तो ये जिधर चाहते हैं जो चाहते हैं वो करते हैं। अब इसका क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं फर्क पड़ता, अब उनकी सोच ही ऐसी है। देखिए, और उनके यहाँ जो हम महिलाओं को लेकर के हमारे यहाँ जो दृष्टिकोण है, वो यूरोप में और यूएस में वो दृष्टिकोण नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ महिलाएं जो है पूजनीय होती हैं, उनके यहाँ पूजनीय नहीं होती, उनके यहाँ तो बराबर का दर्जा होता है भाई, वो कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ बात चल रही है, रिजर्वेशन की बात चल रही है, तो अमेरिका में थोड़ा रिजर्वेशन होता है। तो ट्रंप भी उसी में जो है ना पले बड़े होते हैं। हमें तो सिखाया जाता है कि भाई तुम्हारी पड़ोस में जो रहे, तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारी बहन है, उनको थोड़ा सिखाया जाता है चीजें। तो हमें उसको उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि एक बड़े दुनिया का एक बड़ा नेता जो है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश का जो नेता है, उसके विचार और उसकी सोच ही ऐसी है। सोच का मतलब महिला स्पेसिफिक नहीं है। वो ट्रंप की मेलोनी की जगह कोई और तो उनको लेके ही बोलता। क्या हमारे मोदी के लिए नहीं उन्होंने बोला? क्या क्या नहीं बोला बताओ? तो पाकिस्तान के लिए प्रधानमंत्री के लिए क्या बोला? जो मैक्रोन है फ्रांस का राष्ट्रपति, उसको तो ये कह दिया तेरी बीवी ने पीटा तुझे। तो ट्रंप को लेकर के जो है, और देखो कोई कोई नेता ऐसा होता है, जैसे हमारे यहाँ केजरीवाल है, उनके यहाँ अमेरिका ये ट्रंप है। ऐसे नेता भगवान बनाने के बाद सांचा तोड़ देता है। तो ऐसे यूनिक करेक्टर भी जो है दुनिया में रहे हैं। इसमें कोई हैरानी या इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। और देखिए, ट्रंप जो है, ट्रंप मैं आपको बताऊं सीधा, क्योंकि अगर उनको राजनीतिक जीवन का अनुभव बिल्कुल नहीं, एक व्यापारी आदमी है वो। और जो व्यापारी हैं वो हर चीज को व्यापार की दृष्टि से ही देखते हैं। मेलोनी ने उनका जो है, जब ईरान के साथ जो उनका झगड़ा हुआ अमेरिका का, उसमें वेस नहीं दिए, प्लेन नहीं जाने दिए मेलोनी ने जो है, तो उसका वो कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाएगा भी। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को, मदमस्त पागल हाथी को कोई रोकने की कोशिश करेगा तो वो चिंगाड़ेगा भी, और वो सूंड से उसको मारने की कोशिश भी करेगा। तो इसको इसी तरह से देखना चाहिए। कोई महिला स्पेसिफिक नहीं है कि भाई मेलोनी महिला है, उसको कह दिया। कोई होता वो यही कहते। मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनकी बीवी के लेकर के उन्होंने क्या टिप्पणी कर दी थी कि उनकी आंख सूजी हुई का फोटो ही लगा दिया था ट्रंप ने कि इसकी बीवी ने पीटा है उसको। तो पता उसको क्या कहोगे? तो ऐसे जो करेक्टर होते हैं, यूनिक होते हैं। भगवान कभी कभी दुनिया में ऐसे करेक्टर बना देता है। बस बदकिस्मती ये है कि भाई दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति है, किसी और छोटे मोटे देश का राष्ट्रपति होता तब तक तो लोग ठीक कर देते इसको, मेलोनी जमा कर लेती इसको अपने यहाँ। लेकिन बस ये है बदकिस्मती है कि दुनिया की सबसे ताकतवर है, झेलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। भाई वो है कि जो हमारे यहाँ देसी भाषा में कहते हैं, कान से सुनो दूसरे से निकालने के अलावा ट्रंप का कोई इलाज नहीं है। जी ठीक है, चलिए। हाँ, ज़किया जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए मैम। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि कोई भी देश इतना बड़ा नहीं हो सकता कि किसी औरत के चरित्र पे बनाए, और जो देश सबसे बड़ा होता है वो भी कभी ना कभी सबसे नीचे आता है। हम ये क्यों सोचते हैं कि वो देश बड़ा है?
हमने बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे देश में उससे कहीं अच्छी हैं और कहीं बेहतरीन तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन हमने अपने आप को हमेशा नीचे दिखाने की बताते हैं ना, नीचे की रेस में अपने आप को लगा रखी है, चाटुकारिता में और चीजों में लगा रखी है। इस वजह से हम अपने आप को हमेशा सोचते हैं वो सबसे बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है। आज कैसे ईरान ने उसको नीचे अपने तलवे पे ले आया। नहीं उसी देखो, तरह से इसमें मैं कुछ इसमें उसी मैं तरह टिप्पणी से करना चाहूंगा। ये देखो, ईरान वाला जो मसला है ना, आमतौर पर जो ना ईरान के मसले को धार्मिक नजरिए से देखना बंद कर देना चाहिए। ईरान के पास छोड़ा क्या है अमेरिका ने, बताइए मुझे। जब पूरे देश अरे तहस नहस यार, करके रख दिया, ये तो मूर्खता है। धार्मिक तो आप ला मतलब कि रहे हैं, पूरा धार्मिक मूर्खता पे है तो अगर आप अभी बैठे रहो कहीं सवाल जा नहीं करके, कर कुछ रहे। देश में कुछ अच्छा, बचे ना, ये फिर भी कोई कहो कि किस हम तो तरह से ज्यादा धार्मिक, हम यहाँ बहादुर पे हो गए अगर हैं। ये ईरान की मूर्खता जगह है कोई ये। इजराइल का नाम लेता तो फिर धार्मिक अल्फाज नहीं आते, क्योंकि ईरान का नाम ले लिया तो आपको धार्मिक दिख गए। अरे नहीं, यहाँ ईरान पे धार्मिक बात है हो ही। रही है किस कोई तरह से दुनिया में उसने कोई डाउन ऐसा किया, देश क्यों है जिसने उसने साइन नहीं अपनी किया? अपनी क्या संसद इसमें में कोई धार्मिक दो बात हो देशों गई? को निपटाने क्यों का जो है उसने ना, उनको डाउन नहीं मारने का किया? जो प्रोग्राम क्यों किया हुआ मेलेनी है। ने उसे डाउन नहीं किया? आप इजराइल ईरान को छोड़ दीजिए, इटली ने किसी तरह से डाउन नहीं किया, उसको डाउन किया। फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है? अरे आप क्यों मैं सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं? मैं क्यों आप सर्वश्रेष्ठ नहीं इतने बता रहा, इंडिया को दुनिया का कम दिखा ताकतवर रहे हैं? देश है अमेरिका, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो यहाँ के, जो हमारे यहाँ के जो इकोसिस्टम है, उनके जो माई बाप है, चाइना, चाइना उसके सामने नहीं बोल पा रहा अमेरिका के सामने, तो बाकी तो कौन बोलेगा? अमेरिका की मिलिट्री माई पावर को बाप कौन डिनाई चाइना, कर सकता है? चाइना के पास किस तरह से वो भीख मांगने गया था? अच्छा, माई हमें तो बाप तो खैर पता चाइना नहीं था, चला। तो चाइना के पास भीख मांगने क्यों गया था? पूरी अपनी फौज को लेके, अपने सीओ की फौज को लेके। भैया अपना क्या अपना बात कर रहे हैं? इंटरप्रिटेशन करने का तरीका आपने है ये। पहले से ठीक सोच है, रखा है कि हमारी देश नीचे से है और हम हमारे देश की उसको बात ऊपर नहीं मान करी, रहे हैं। मैं ठीक है। अपने देश की बात नहीं देखिए, करी, मैंने सबके अमेरिका की अपने बात अपने की। मत अमेरिका हो की सकते मिलिट्री हैं, पावर ठीक है। सुनिए। एक मिनट राखी जी, मैं इनको हाँ, बता दूं, थोड़ा आंकड़ा दे दूं। दुनिया की जितनी जीडीपी चलती है ना, 5 राहुल देशों जी की एक उतना सेकंड। अमेरिका का रक्षा बजट है। आंकड़ों में बातें बिल्कुल, किया कीजिए, जीडीपी तो ऊपरी दुनिया हमारी की बातें जाएगी नहीं। ना डाउन, क्योंकि जहां पे हमारे एक एक बंदे पे इतने करोड़ का लोन आ गया है, तो जीडीपी तो डेफिनेटली डाउन जाएगी ना। आप पेपर वर्क पे कुछ भी दिखा दीजिए, रियलिटी में तो हर एक इंसान कर्ज में डूबा हुआ है। इतने सारे लोन हमने लिए हुए हैं फॉरेन बैंकिंग से, कि डेफिनेट सा बात है कि हर एक इंसान पे जो कर्ज आ रहा है उसकी वजह से जीडीपी डाउन जाएगी। और दूसरी बात, हमारी एमएसएमई का क्या हाल है? जहां पे एक छोटे छोटे उपभोक्ता को आज बढ़ावा देना चाहिए, वहां हर छोटे खुदरा उपभोक्ता आज बंद हो चुका है। ठीक है, आप ये ज़किया जी। सारी चीजें जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीज इसमें बेनिफिट देखिए, होती है, और मुझे ऐसा जो लगता है ग्राउंडेड सबके होता है उससे नहीं बात करना चाहिए। सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, उस पे ऐसा कोई भी झगड़ने वाला विषय नहीं था। ठीक है, सबके अपने अपने मत हैं। बात इतनी सी हो रही थी कि कौन कैसे उस चीज को समझ रहा है, कौन कैसे अपने वक्तव्य रख रहा है, क्योंकि समय की सीमा भी है। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। बस मेरा एक ही सवाल है आपसे, क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं। ट्रंप कुछ भी हो, कैसे भी हो, ताकतवर हो ना हो, XYZ जो भी हैं, लेकिन चाहे महिला का अपमान कर रहे हो या किसी भी देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स का कर रहे हो, इनके लिए तो मुझे लगता है जो बड़ी, चाहे G7 की मैं बात कर लूं, और भी कंट्रीज हैं, अपना बात, अपना स्टैंड तो ले सकती है ना। है तो इंसान ही डोनाल्ड ट्रंप, ताकतवर कोई अलग से तो कुछ आ नहीं गया उनके पास लग के। तो मुझे लग रहा है इनके लिए यदि मिलकर कोई कुछ किया जा सकता है तो उस पर शायद कुछ बात बने। हाँ जी, राखी जी, ऐसा है कि आज हम जो टॉपिक लेके बैठे हैं वो मेलानिया और ट्रंप के ऊपर है। मुझे लगता है कि हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा राखी जी, कि ट्रंप के पास अभी भी 2 साल 7 महीने बाकी हैं, और आने वाले टाइम के अंदर वो ऐसी हरकतें जरूर करते रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण कि आप देखिए कि ट्रंप, जैसे एक साथी कह रहे थे, वो ड्रग, ये एप्स्टीन फाइल है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के बावजूद होने बाद भी वो दूसरी बार जीत के आए हैं। चाहे वो पैसे से जीत के आए हैं, चाहे वो किसी चीज से भी जीत के आए हैं, लेकिन जब उन्होंने ये नारा अमेरिका में दिया कि मेक अमेरिका ग्रेट, तो उसके बाद जो लोगों ने उनको वोट देना शुरू कर दिया और फिर उनको प्रेसिडेंट बना दिया, जबकि उनके देश के अंदर उनके प्रति इतने जोर शोर से जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो अपने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट है, और उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है। लेकिन यहाँ तक कहना कि अमेरिका एक बहुत विशाल देश है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन आप ये भी देखिए ना कि अमेरिका के ऊपर कितने ट्रिलियन डॉलर का डेट है, बहुत ट्रिलियन डॉलर का डेट है अमेरिका के ऊपर। और साथ में जब ये ईरान और इजराइल की वार के अंदर जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन्होंने एकजुट होकर जो है कई जगह डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दिया है।
और इसी गुस्से में आके वो ये सारी हरकतें करते हैं। और मुझे लगता है ये बंद नहीं होंगे, ये आने वाले टाइम में और ऐसी कई हरकतें करेंगे, मेरा ये मानना है। राखी जी। बिल्कुल। चलिए, मुझे तो एक चीज अच्छी लगी, कोई करे या ना करे, जो जवाब जॉर्जिया मेलोनी को देना था उन्होंने दे दिया। सबसे बेस्ट तो सर यही है, वो कितने ही ताकतवर हो, उन्होंने मेलोनी को लेकर कहा, मेलोनी ने सीधा उठा के पलटवार कर दिया। उन्होंने ये भी कह दिया आप अपनी लोकप्रियता की चिंता करिए, मेरी छोड़ दीजिए। मुझे लगता है ये स्टैंड काफी था, और ऐसे बाकी लोग भी कहने लगे ना सर, तो डोनाल्ड ट्रंप को खुद ही समझ में आ जाएगा कि उनकी असल में वैल्यू क्या है। वो कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन जिस तरह की हरकतें करते हैं उसके बाद एक आम व्यक्ति भी उनको बिल्कुल सीरियसली नहीं ले सकता। तो देखिए इसमें और चीजें क्या आती। फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए क्योंकि ये लड़ाई जो है और जिस तरीके से लोकप्रियता को लेकर आर पार हुआ है, ट्रंप और मेलोनी में जो तकरार दिख रही है वो काफी तीखे शब्दों के साथ आई है। हालांकि मेलोनी ने पलटवार भी किया है, और उसके बाद इसका जो एक पहलू निकल कर आया, असहयोग की बात जो ट्रंप ने कही कि इटली ने सहयोग नहीं किया, तो वो ईरान नीति पर था, क्योंकि इटली ने मना किया था कि हम अपने आप को अटैक करना, हम अपने सैन्य ठिकानों की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन फिर भी जो भी सिचुएशन बनी, एक महिला के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। बाकी एक कंक्लूजन जो निकला कि वो शायद नहीं समझते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है, उनकी सोच ही ऐसी है, तो ठीक है, लेकिन आम लोग इसे एक्सेप्ट मुझे नहीं लगता करेंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।